अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बेहद मज़ेदार अफ़गानी सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। सॉसेजेस से बड़े हुए सैंडविच की रेसिपी है ये, और इतनी आसान रेसिपी है कि जब इसको बना कर खाएंगे बाकी के जितने भी सैंडविचेस हैं आपको इस सैंडविच के आगे बेकार लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को और मज़ेदार सैंडविच बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसके बीच में हमने 2 चम्मच ऑयल ऐड करनी है। चिकन बोनलेस ऐड करेंगे, 800 ग्राम चिकन बोनलेस। अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। ठीक है जी, चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसके बीच में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसको 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। इसके बाद हम इसके बीच में वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो मेरे से स्किप हो गई थी। 2 चम्मच मैंने इसके बीच में ग्रीन ऑनियन ऐड किए थे, उनको मैंने ले लिया था, उसकी ब्रिक ब्रिक से कटिंग कर ली थी, वो ऐड कर देंगे। इसके बाद शिमला मिर्च लेंगे, आधी शिमला मिर्च हमने लेनी है, उसके भी हमने छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। वो प्याज़ों के साथ हमने शिमला मिर्च को भी ऐड कर देना और 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। अब स्पाइसेस इसके बीच में ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच नमक ऐड करना है, आधा चम्मच हमने इसके बीच में सर्फ मिर्चें उनका पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच हमने इसके बीच में गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है। तीन चीज़ों को ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। जब हम स्पाइसेस इसके बीच में ऐड करते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनको भी 1 से 1.5 मिनट तक पकाएं ताकि जो स्पाइसेस का कच्चापन होता है वो भी खत्म हो जाता है और साथ में जो हम बना रहे होते हैं उसके बीच में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। अच्छा, जिसके बाद हमने इसके बीच में टमाटर ऐड करना है। 1 टमाटर मैंने ले लिया था। टमाटर के भी हमने ब्रिक ब्रिक से छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करनी है और वो भी हमने इसके बीच में ऐड कर देना है। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और टमाटर को इतना पकाना है ताकि थोड़े से नरम हो जाए। अब हम आधा चम्मच इसके बीच में काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने इसके बीच में सोया सॉस ऐड करनी है और 1 चम्मच हम इसके बीच में विनेगर ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे तो चिकन की फिलिंग बहुत ही अच्छी और शानदार से रेडी हो गई है। तो चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने एक ब्रेड ले ली थी, उसके ऊपर मैंने मेयोनीज़ लगानी है और साथ ही हम लोग केचप लगा लेंगे। पहले हम केचप लगाएंगे, बाद में फिर हमने मेयोनीज़ इकट्ठी ही ऐड करनी है दोनों को। फिर हमने मेयोनीज़ और केचप को स्प्रेड कर देना ब्रेड के ऊपर सारा। आप लोगों ने लाजमी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सैंडविच है अफ़गानी सैंडविच बेहद मज़े के बने तो जो मैं आपको बता रही हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही बनाना। इसके बाद हम थोड़े से प्याज लेंगे। एक बड़ा प्याज मैंने ले लिया था, उसकी मैंने ब्रिक ब्रिक सी कटिंग कर ली थी, तो वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। थोड़े थोड़े करके हमने प्याज इसके ऊपर ऐड करने हैं। अब साथ ही हमने इसके बीच में शिमला मिर्च ऐड करनी है। शिमला मिर्च भी मैंने आधी ले ली थी एक्स्ट्रा और उसके भी मैंने बहुत ही पतले छोटे छोटे पीसेस हमने कर लेने हैं ब्रिक ब्रिक से, तो वो भी प्याज़ों के साथ ही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। अब हमने इसके ऊपर ज़्यादा से मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है। मोज़रेला चीज़ तो आपने मस्ट ऐड करनी है, उससे जो इसका फ्लेवर है सैंडविच का बेहद अच्छा आएगा। अब एक और ब्रेड का स्लाइसेस लेंगे, उसके ऊपर भी हमने केचप और मेयोनीज़ लगानी है और इसको हमने मिक्स कर देना है। सारा स्प्रेड करेंगे हम इसको ब्रेड पर, सारा हमने फैला देना है इसको। अब दूसरे ब्रेड के पीसेस पे इसको हम रख देंगे जब हम इसको सारा लगा लेंगे। ठीक है जी, दूसरे ब्रेड के पीसेस पे हमने इसको रख दिया। अब इसके ऊपर दोबारा से हमने केचप लगानी है और उसके बाद हमने मेयोनीज़ लगानी है और इसको भी हमने ब्रेड पर फैला देना है। पूरे ब्रेड पे मैंने इन दोनों चीज़ों को लगा दिया। अब हमने जो चिकन रेडी किया था वो इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। चिकन ऐड करने के बाद ज़्यादा सी मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। ज़्यादा सी मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद एक और ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। एक सैंडविच बिल्कुल रेडी हो गया। बाद में हम इसको ग्रिल करेंगे। तो दूसरा सैंडविच भी हमने इसी तरह से रेडी करना है। एक हमने सबसे पहले ब्रेड का पीस लेना है, उसके ऊपर मेयोनीज़ और केचप हमने लगा देनी है। उसके बाद हम इसके ऊपर प्याज ऐड करेंगे, साथ ही हमने शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हमने ज़्यादा सी मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर ऐड करनी है। फिर एक और ब्रेड का पीस हम लेंगे और उसके ऊपर भी हम लोगों ने मेयोनीज़ और केचप लगानी है, उसको भी पूरा फैला देना है ब्रेड के ऊपर। उसके बाद हम इसके ऊपर चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद भी हमने मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है। एक और ब्रेड का स्लाइस रखेंगे। तो 2 सैंडविच बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हमने ग्रिल पैन लेना है, उसको हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे।
एक एक करके दोनों सैंडविच इसके बीच में रखेंगे। 2 से 3 मिनट हमने अब इसको इसी तरह से पड़े रहने देना है। तब तक हम अपनी सॉस रेडी करते हैं। तो ये स्पेशल सॉस है जो इसके ऊपर हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है, उसके बीच में हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करनी है। 1 चम्मच हम मस्टर्ड पेस्ट इसके बीच में ऐड करेंगे। मस्टर्ड पेस्ट हमने लाजमी ऐड करनी है, इसके बीच में लाजमी ऐड होती है। इसके बाद हमने 1 चम्मच इसके बीच में चिली सॉस ऐड करनी है। आप आधा चम्मच ऐड कर लें या 1 चम्मच ऐड कर लें चिली सॉस का। इसके बाद हमने 1 पिंच इसके बीच में साल्ट ऐड करना है। फिर सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपको। फ्रेश क्रीम अगर यहाँ पे कम लगे तो आपने आधा चम्मच और ऐड कर लेनी है या 1 चम्मच आप और मज़ीद ऐड कर लें। बहुत ही मज़ेदार सॉस बिल्कुल रेडी हो गया। ये सॉस आप बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या आप फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी ये सॉस रेडी होती है। इसके बाद सैंडविच हमारे एक साइड से बिल्कुल ग्रिल हो गए हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं एक साइड से ये बहुत परफेक्ट ग्रिल हुए हैं। दूसरा सैंडविच भी हम इसके साइड भी चेंज करेंगे। 2 से 3 मिनट अब हम इसको इसी तरह से पड़े रहने देंगे ताकि इसकी जो दूसरी साइड है वो भी ग्रिल हो जाए। सैंडविच दोनों साइडों से परफेक्ट ग्रिल हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और एक बर्तन के बीच में रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो सेंटर से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा चीज़ी भी ये बनते हैं, आप लुकिंग वाइज देख सकते हैं किस कदर ये चीज़ी भी हैं। अभी हम इसकी मज़ीद कटिंग करेंगे तो दोबारा से हमने इसकी सेंटर से कटिंग कर लेनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जिस कदर ये मज़ेदार चीज़ी बनते हैं ना कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे सैंडविच के। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो आप इसको टी के साथ भी सर्व कर सकते हो या आप इसको कोल्ड ड्रिंक के साथ भी सर्व कर सकते हो। आप बच्चों को बनाकर इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या स्नैक्स के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। या आपका दिल करे कि आप मज़ेदार सी कोई सी चीज़ खाएँ तो आप ये सैंडविच लाज़मी ट्राई करना। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी सैंडविचेस हैं। आप इसको डिनर में भी बना के खा सकते हैं या आपको कभी हल्की-फुल्की सी भूख लगे तो आप तब भी इसको बना के खा सकते हैं। अब हम इसको एक ट्रे के बीच में रखेंगे। तो ट्रे के बीच में मैंने सारे सैंडविचेस को रख दिया। अब हम इसके ऊपर सॉसेजेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने केचप ऐड की है। तो केचप आपने बिल्कुल वैसे ही ऐड करनी है जैसे मैं ऐड कर रही हूँ। इससे जो इसकी लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और खाने में भी बेहद मज़े के हो जाएंगे। सबसे पहले हमने केचप ऐड की, उसके बाद हम इसके ऊपर मेयोनीज़ ऐड करेंगे। मेयोनीज़ भी हमने बिल्कुल वैसे ही ऐड करनी है जैसे हम लोगों ने केचप ऐड करनी है। थोड़ी करके हम लोग इसके ऊपर मेयोनीज़ भी ऐड करते जाएंगे। लास्ट में हमने जो स्पेशल सॉस बनाई है वो भी इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो मैंने एक पाइपिंग बैग की हेल्प से इस सॉस को इसके ऊपर ऐड कर दिया है। आप चाहो तो किसी बोतल के बीच में भी ऐड कर सकते हैं तो आसानी से ये फिर इसके ऊपर आप किसी भी तरीके से ऐड कर सकेंगे। बेस्ट और परफेक्ट अफ़गानी सैंडविच बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर सॉसेजेस ऐड किए हैं तो ये लुकिंग वाइज मज़ीद अच्छे लगना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे सैंडविच मैं आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेंगे। तो आप लोग इसको खुद घर पे ट्राई करना और खाना और मुझे फ़ीडबैक देना कि आपको ये सैंडविच कैसे लगे हैं। एंड होपफुल आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक अल्लाह हाफ़िज़। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सबवे सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत वैरायटी होती है सैंडविच में और बहुत डिफरेंट तरीक़ों से भी बनाए जाते हैं। जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद आसान है और मज़ेदार भी है और यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसके बीच में 800 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ऐड कर दिया था। उसके बाद हमने 2 चम्मच इसके बीच में ऑयल ऐड करना है। ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इतना। इसके बाद हमने आधा चम्मच इसके बीच में नमक ऐड करना है। आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। इसके बीच में स्पाइसेस हम बहुत कम ऐड करेंगे मगर ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी। और जितनी स्पाइसेस मैं इसके बीच में ऐड कर रही हूँ हम लोगों ने भी उतनी ही ऐड करनी है। अब हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे। ठीक है जी। अब हमने एक फ्राई पैन लिया, उसके बीच में 1 चम्मच ऑयल का हमने ऐड करना। ज़्यादा ऑयल हरगिज़ नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसके बीच में भी चिकन के बीच में भी हमने ऑयल ऐड किया था 2 चम्मच, इसलिए। अब हमने इसको कुक करना है। चिकन को इतना कुक कर लेंगे कि अच्छी तरीके से पक जाए। ठीक है। और वैसे भी जो चिकन की स्ट्रिप्स होती हैं, चिकन बोनलेस होता है, वो बहुत जल्दी पक जाता है। हमें वैसे भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसको पकाने में। ठीक है जी।
चिकन को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट लगातार पकाना है और जब ये थोड़ा-सा पानी छोड़ना शुरू कर देगा तो आप लोग देख सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि चिकन बिल्कुल रेडी हो गया। चिकन अच्छे तरीके से रेडी हो गया था, बहुत ही टेंडर और जूसी ये बना था। अभी सिर्फ हमने इसके बीच में नमक और सिर्फ ब्लैक पेपर्स, काली मिर्चों का जो पाउडर है वो ऐड किया था। अब हम एक बड़ा प्याज लेंगे, उसकी हमने ब्रिक ब्रिक सी कटिंग करनी है और प्याज को भी हमने आधा मिनट तक फ्राई कर लेना है। ठीक है जी, थोड़ा सा हम इसको सेपरेट ही फ्राई करेंगे। प्याज़ों को हमने फ्राई कर लिया अच्छे तरीके से। अब हम इसके बीच में बाकी की वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है, एक शिमला मिर्च ले ली थी, उसकी भी मैंने ब्रिक ब्रिक सी कटिंग कर ली थी। शिमला मिर्च के साथ ही हम लोगों ने इसके बीच में एक टमाटर ऐड कर देना है, टमाटर की भी मैंने ब्रिक ब्रिक सी कटिंग कर ली थी। अब हम इन सारी वेजिटेबल्स को तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट तक हमने इन सबको फ्राई कर लेना। ठीक है जी, पहले हम थोड़ा सा सेपरेट इसको फ्राई करेंगे, इसके बाद हम इन सारी सब्जियों को, चिकन को मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब हमने चिकन को भी इसके बीच में मिक्स कर लेना है। अब तकरीबन हमने सिर्फ 1 मिनट तक इन सारी चीज़ों को दोबारा से फ्राई करना है। अब हम इसके बीच में यहाँ पे 1 चम्मच या आधा चम्मच आपने सिर्फ तिक्का मसाला बीच में ऐड करना है। इसके अलावा इसके बीच में कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं होंगी, सिर्फ 1 या आधा चम्मच जो है ना आपने इसके बीच में तिक्का मसाला ऐड करना है। तिक्का मसाला ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद कुक करेंगे। उसके बाद हमने चूल्हे की जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देना है। बहुत ही मज़ेदार चिकन बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है जी, अब हम एक बाउल लेंगे, कोई प्याले ले लें या एक बाउल ले लें, उसके बीच में हम ये सारा चिकन निकाल लेंगे। चिकन मैंने सारा निकाल लिया था। अब हमने बर्गर के पीसेस लेने हैं, ये मैंने होममेड नहीं बनाए हुए, ये मैंने बाज़ार से लिए थे, मगर हमें बिल्कुल फ्रेश लेने हैं। जो भी चीज़ आप फ्रेश यूज़ करेंगे वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इनको हमने दोनों साइडों से अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। मैं यहाँ पे तकरीबन 3 बर्गर बना रही हूँ, तो मैंने तकरीबन 3 बर्गर के पीसेस ले लिए थे और उनको दोनों साइडों से मैंने गर्म कर लिया था। दोनों साइडों से ये गर्म हो गया। अब हम इसको निकालेंगे, एक एक करके हमने इसको निकाल लेना। एक करके निकाल दिया। बाकी के जो पीसेस रह गए थे बर्गर के, उसको भी हम गर्म कर लेंगे दोनों साइडों से, और जब वो भी गर्म हो जाएंगे फिर हम उनको भी निकाल लेंगे। ठीक है जी, सॉस रेडी करेंगे तो एक फ्राई ले लेंगे एक्स्ट्रा से, उसके बीच में हमने 2 चम्मच ऑयल के ऐड करने हैं। ऑयल कम होगा तो दोबारा से इसके बीच में ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमने 1 चम्मच इसके बीच में चॉप्ड गार्लिक, यानी कि चॉप्ड लहसुन इसके बीच में ऐड करना है और इसको फ्राई करना है। अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, हमने इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है। इसको जलाना हरगिज़ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ठीक है जी, इसका जब कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसके बाद हमने इसके बीच में 2 चम्मच मैदे के ऐड करने हैं। 2 चम्मच मैंने मैदे के ऐड कर दिए। अभी हमने मैदे को फ्राई करना है ऑयल के बीच में। यहाँ पे मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच मज़ीद इसके बीच में ऑयल ऐड किया था। हमने अच्छे तरीके से मैदे की बुनाई करनी है ऑयल के बीच में। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि इसके बीच में कोई लम्स या कोई गुठली वगैरह हरगिज़ ना बने। तो मैदे को अब हम अच्छे तरीके से दोबारा से फ्राई करेंगे ऑयल के बीच में। जितना ज़्यादा ऑयल होगा आपकी जो पेस्ट है वो उतनी ही अच्छी बनेगी, आई मीन कि स्मूथ सी बनेगी, वरना इसके बीच में गुठलियाँ भी बन सकती हैं, लम्स भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तकरीबन आधे मिनट तक बुनाई कर ली इसकी ऑयल के बीच में। अब हम इसके बीच में दूध ऐड करेंगे। 1 कप मैंने दूध ले लिया था, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। चूल्हे की जो फ्लेम है वो आप लोगों ने नॉर्मल रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई बिल्कुल भी नहीं करनी। हम इसको नॉर्मल फ्लेम पे ही बनाएंगे, वरना ये जल भी सकता है। आप देखेंगे जैसे जैसे हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो खुद बहुत सॉस थिक होती जाएगी, मगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सॉस थिक नहीं बनानी, हम लोग थोड़ी सी पतली सॉस बनाएंगे। अब हम इसके बीच में 1 पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे। आधा चम्मच हमने इसके बीच में चिली फ्लेक्स ऐड करनी है। आधा चम्मच हमने ब्लैक पेपर्स, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करना है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और जो चूल्हे की फ्लेम है हमने उसको लो ही रखना है, हमने इसको बिल्कुल भी हाई या मीडियम नहीं करना। ठीक है जी, इसको हम लो फ्लेम पे बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने ऑर्गेनो लीव्स ऐड किए थे, ऑर्गेनो लीव्स पाउडर था ये, तो तकरीबन आधा चम्मच वो हम इसके बीच में ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, हमने इसको मिक्स करना दोबारा से। वाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो गया। चूल्हे की फ्लेम हम यहाँ पे ऑफ करेंगे और आप देख सकते हैं ये थिक भी बन गई है। तो बहुत ज़्यादा हमने थिक की इसको हरगिज़ नहीं बनाना। अब हम एक और अलग से सॉस स्पेशल बनाएंगे।
तो एक बाउल लेंगे, उसके बीच में हमने तकरीबन 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम के ऐड करने हैं पहले। उसके बाद हम इसके बीच में 2 चम्मच मेयोनीज़ के ऐड करेंगे। इसके बाद हमने इसके बीच में 1 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट ऐड करनी है। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और कमाल की ये सॉस बन के रेडी होती है। आप इस सॉस को बर्गर के साथ, सैंडविच के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। और ये मैंने आई थिंक आप लोगों को पहले भी बनाना सिखाई हुई है। अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया, मगर आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है अपने सॉस को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, बहुत थिक नहीं बनाना। इसलिए हम इसके बीच में तकरीबन 1 चम्मच भर के दूध का ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। तो सॉस की थिकनेस थोड़ी सी कम होगी, हमें सिर्फ इतनी ही थिकनेस चाहिए जितनी आप लोगों को नज़र आ रही है। सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। और अगर आपको ये ज़्यादा थिक लगे तो आप इसके बीच में मज़ीद दूध ऐड कर सकते हैं, मगर आपने बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं बनाना। अब हम एक बर्गर का पीस लेंगे और उसके ऊपर वाइट सॉस लगाएंगे जो हमने रेडी की थी। सबसे पहले वाइट सॉस हमने ज़्यादा सी इसके ऊपर लगा लेनी है। ज़्यादा सी वाइट सॉस लगा ली। अब हम इसके बीच में कैबेज ऐड करेंगे। जो बंद गोभी होती है उसको हमने ब्रिक ब्रिक से उसकी कटिंग कर लेनी है, ये लाजमी ऐड करनी है। ज़्यादा सी बंद गोभी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। सबवे सैंडविचेस के बीच में बहुत ज़्यादा सॉसेजेस होती हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने वेजिटेबल्स ऐड की होती हैं। आप चाहो तो मज़ीद सॉसेजेस इसके ऊपर ऐड कर सकते हो, वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो। मैंने नॉर्मल चीज़ें ऐड की हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी इसके बीच में चीज़ें ऐड कर सकते हो, मगर आपने इस तरीके से ही बनाना है। तो बीच से ज़्यादा चीज़ें भी आप ऐड कर लोगे तो तब भी आपका जो बर्गर है, सैंडविचेस है, बहुत अच्छा बनेगा। अब हम इसके ऊपर एक एक स्लाइस रखेंगे टमाटर का। राउंड शेप में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और एक एक करके हमने टमाटर रख देने हैं। अब हम इसके ऊपर चिकन ऐड करेंगे जो हम लोगों ने रेडी किया था। थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर चिकन ऐड करते जाएंगे। ज़्यादातर चिकन हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया। अब दूसरा बर्गर का हमने पीस लेना है और उसके ऊपर ज़्यादा सी वाइट सॉस हमने लगा के रख लेना है। ठीक है जी, ज़्यादा सी वाइट सॉस हम लगाएंगे, जितनी सॉसेजेस लगाएंगे उतना ही मज़ा आएगा, इसलिए हमने ज़्यादा सी सॉस इस पे लगानी है। अब दूसरे बर्गर पे जो हम रेडी कर रहे थे उस पर येलो सॉस लगाएंगे जो हमने रेडी की थी। ज़्यादा सी येलो सॉस इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ज़्यादा सी येलो सॉस मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी। एक बर्गर बिल्कुल रेडी हो गया, बहुत टेस्टफुल, बहुत ही मज़े का बना है। दूसरा बर्गर भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने एक बर्गर का पीस ले लेना है, उसके बाद हम इसके ऊपर वाइट सॉस ज़्यादा सी लगाएंगे। वाइट सॉस लगाने के बाद हमने इसके ऊपर बंद गोभी ऐड करनी है, ज़्यादा सी हमने बंद गोभी ऐड कर लेनी है। उसके बाद हम इसके ऊपर टमाटर रखेंगे, उसके बाद हमने चिकन इसके ऊपर ऐड करना है और लास्ट में हमने इसके ऊपर येलो सॉस हमने ऐड करनी है ज़्यादा सी। और दूसरे जो बर्गर का पीस होगा उसके ऊपर भी हमने वाइट सॉस ज़्यादा सी लगा लेनी है। तो बहुत ही आसान वे में मज़ेदार से सबवे सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं। वैसे तो ये बर्गर की शेप में होते हैं, मगर हम इसको सबवे सैंडविच कहेंगे। बेहद टेस्टफुल, मज़ेदार, आसान सी रेसिपी है और यकीनन आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी।